एक स्टार जो कभी स्टार बना ही नहीं, जुपिटर की उत्पत्ति। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह एक अद्वितीय कहानी रखता है। इसकी उत्पत्ति और विकास की कहानी हमें सौर मंडल के प्रारंभिक दिनों की एक झलक देती है। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल एक कैओटिक नेबुला था। यह एक विशाल बादल था जिसमें गैस और धूल के कण बिखरे हुए थे। इस समय सौर मंडल का कोई भी ग्रह अस्तित्व में नहीं था। यह गैस और धूल का एक घूमता हुआ बादल था। इस बादल के भीतर गुरुत्वाकर्षण बलों ने धीरे धीरे इन कणों को एक साथ खींचना शुरू किया। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चली। गुरुत्वाकर्षण ने इस मटेरियल को एक साथ खींच लिया। इस खींचतान के कारण बादल के केंद्र में एक घना क्षेत्र बनने लगा, जो बाद में सूर्य बना। केंद्र में सूर्य प्रज्वलित हुआ। सूर्य के प्रज्वलित होने के बाद बची हुई गैस और धूल ने एक घूमता हुआ डिस्क बनाया, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। बचा हुआ गैस और धूल नवजात तारे के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस डिस्क के भीतर छोटे छोटे कण एक साथ जुड़कर बड़े पिंड बनाने लगे। जुपिटर इसी स्वर्लिंग डिस्क में एक रॉकी कोर के रूप में शुरू हुआ। यह कोर धीरे धीरे बड़ा होता गया और इसके गुरुत्वाकर्षण बल ने इसे और भी अधिक सामग्री खींचने में मदद की। यह कोर पृथ्वी से बहुत बड़ा था। इसकी विशालता ने इसे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग बना दिया। कोर के ग्रेविटी ने भारी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम को अपनी ओर खींचा। इन गैसों ने जुपिटर के चारों ओर एक मोटा वातावरण बनाया। इन गैसों ने जुपिटर का थिक वातावरण बनाया। यह वातावरण इतना घना था कि यह ग्रह को एक विशाल गैस दानव बनाया। जुपिटर का ग्रोथ लिमिटेड था। यह इतना बड़ा नहीं हो पाया कि एक तारे के रूप में प्रज्वलित हो सके। यह इतना मैसिव कभी नहीं बन पाया कि फ्यूजन इग्नाइट कर सके। अगर ऐसा होता तो हमारे सौर मंडल में 2 तारे होते। अगर ऐसा होता तो हमारे सौर मंडल में 2 तारे होते। लेकिन जुपिटर का तारा न बन पाना हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ। जुपिटर के फॉर्मेशन ने बाकी सौर मंडल को प्रभावित किया। इसके गुरुत्वाकर्षण बल ने सौर मंडल के अन्य ग्रहों की कक्षाओं को स्थिर किया। इसके ग्रेविटी ने एस्टेरॉयड बेल्ट को स्कल्प्ट किया। इसने छोटे पिंडों को एक साथ आने से रोका और उन्हें एक बेल्ट में व्यवस्थित किया। इसने शायद कुछ ग्रहों को इंटरस्टेलर स्पेस में भी फेंक दिया होगा। जुपिटर का प्रभाव हमारे सौर मंडल के विकास में महत्वपूर्ण रहा है। दिग्गजों में एक दिग्गज जुपिटर के विशाल आकार का खुलासा। जुपिटर, जिसे बृहस्पति भी कहा जाता है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशालता और अद्वितीय विशेषताएं इसे एक रहस्यमय और आकर्षक ग्रह बनाती हैं। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि इसे देखने पर यह एक छोटे तारे जैसा लगता है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह सौर मंडल के सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 70% से अधिक है। यह एक गैस जायंट है, मतलब इसकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। इसके बजाय यह स्वर्लिंग गैस और लिक्विड का एक विशाल गोला है। इसकी सतह पर बादलों की मोटी परतें हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। इसके बजाय यह स्वर्लिंग गैस और लिक्विड का एक विशाल गोला है। इसकी वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रमुखता है, जो इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय ग्रह बनाती है। जुपिटर का डायमीटर 86,881 मील है। यह इतना विशाल है कि इसे देखने पर यह एक छोटे तारे जैसा लगता है। आप जुपिटर के अंदर 1300 पृथ्वी फिट कर सकते हैं। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह सौर मंडल के सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 70% से अधिक है। यह इतना बड़ा है कि इसका ग्रेट रेड स्पॉट, एक विशाल तूफान, पूरी पृथ्वी को निगल सकता है। यह तूफान सैकड़ों सालों से सक्रिय है और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से भी बड़ा है। भले ही जुपिटर बहुत बड़ा है, यह बहुत तेजी से घूमता है। इसकी तेज गति के कारण इसके ध्रुव थोड़े छपटे हो गए हैं। जुपिटर पर एक दिन केवल 10 घंटे का होता है। इसकी तेज गति के कारण इसके ध्रुव थोड़े छपटे हो गए हैं। कल्पना कीजिए, हमारे दिन से छोटा एक दिन, लेकिन एक ऐसे ग्रह पर जो सैकड़ों गुना बड़ा है। जुपिटर की यह विशेषता इसे हमारे सौर मंडल का एक अद्वितीय और रहस्यमय ग्रह बनाती है। घूमते हुए रहस्य जुपिटर के अशांत वातावरण में गोता लगाना। जुपिटर का वातावरण एक कैओटिक मास्टरपीस है। यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, सूर्य की तरह, लेकिन इसमें मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर जैसी अन्य गैसों के ट्रेसेस भी हैं।
ये ट्रेस गैसेस जुपिटर के रंगीन बैंड्स और स्वर्ल्स बनाते हैं। बैंड्स विपरीत दिशाओं में बहने वाली तेज हवाओं से बनते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेट रेड स्पॉट एक हाई प्रेशर स्टॉर्म है जो सदियों से रेजिंग कर रहा है। जुपिटर के वातावरण में गहराई तक जाने पर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाते हैं। यह इंटेंस एनवायरनमेंट मैटर के स्ट्रेंज फॉर्म्स को हार्बर कर सकता है, जैसे मेटालिक हाइड्रोजन। सेक्शन 4 द ग्रेट रेड स्पॉट एक स्थायी रहस्य। जुपिटर की सबसे पहचानने योग्य विशेषता ग्रेट रेड स्पॉट है। यह मैसिव स्टॉर्म कम से कम 400 सालों से रेजिंग कर रहा है। यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 पृथ्वी समा सकती है। ग्रेट रेड स्पॉट एक हाई प्रेशर स्टॉर्म है। स्पॉट के अंदर हवाएं 400 मील प्रति घंटे की गति से काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन पता है स्टॉर्म सिकुड़ रहा है। वैज्ञानिकों को यकीन नहीं है कि ऐसा क्यों है, लेकिन यह अंततः गायब हो सकता है। ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर के वातावरण की इमेंस पावर की याद दिलाता है। यह कांस्टेंट चेंज और टर्मोइल की जगह है। सेक्शन 5 एक खगोलीय एंटुराज जुपिटर के उल्लेखनीय चंद्रमा। जुपिटर के पास मून्स का एक विशाल सिस्टम है। 79 से ज्यादा मून्स को गैस जायंट की परिक्रमा करते हुए खोजा गया है। ये मून्स सभी आकार और प्रकार के होते हैं। जुपिटर के कुछ मून्स विशेष रूप से इंटरेस्टिंग हैं। गैनीमीड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा मून है। यूरोपा में एक सबसर्फेस ओशन है जिसमें जीवन हो सकता है। और आयो हमारे सौर मंडल का सबसे वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी है। जुपिटर और उसके मून्स एक मिनी सोलर सिस्टम की तरह हैं। इन मून्स का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्लैनेट्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स कैसे बनते हैं। सेक्शन 6 अज्ञात का अनावरण, हाल की खोजें और दिलचस्प तथ्य। वैज्ञानिक लगातार जुपिटर के बारे में नई खोजें कर रहे हैं। जूनो स्पेसक्राफ्ट जो 16 में जुपिटर पर पहुंचा था, स्टनिंग इमेजेस और डेटा भेज रहा है। जूनो ने रिवील्ड किया है कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड हमारे विचार से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स है। इसने ग्रह के इंटीरियर स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स में भी इंसाइट्स प्रदान की है। जुपिटर के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यह सूर्य से जितनी एनर्जी प्राप्त करता है उससे कहीं अधिक एमिट करता है। ऐसा माना जाता है कि यह इंटरनल हीट सोर्स ग्रह के फॉर्मेशन से बचा हुआ है। सेक्शन 7 जुपिटर हमारे सौर मंडल के रहस्यों को खोलने की कुंजी। जुपिटर एक फैसिनेटिंग ग्रह है जो हमारे सौर मंडल के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में कई क्लूज रखता है। इसके विशाल आकार और अद्वितीय वातावरण ने वैज्ञानिकों को हमेशा से आकर्षित किया है। इसके इमेंस साइज और ग्रेविटी ने अपने शुरुआती दिनों से ही सौर मंडल को शेप दिया है। जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स ने न केवल अन्य ग्रहों के ऑर्बिट को प्रभावित किया है, बल्कि कई छोटे सेलेस्टियल बॉडीज को भी अपनी ओर खींचा है। जुपिटर का अध्ययन करके हम उन प्रोसेसेस के बारे में जान सकते हैं जिनके कारण गैस जायंट्स का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा जुपिटर के वातावरण में होने वाले कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस हमें अन्य ग्रहों के वातावरण को समझने में मदद कर सकते हैं। हम इन ग्रहों के भीतर मौजूद कंडीशंस के बारे में भी इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। जुपिटर के कोर और उसके आसपास के लेयर्स का अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि गैस जायंट्स के अंदर क्या हो रहा है। जुपिटर के मून्स अपने डाइवर्स एनवायरनमेंट्स के साथ पृथ्वी से परे जीवन के लिए संभावित हैबिटेट्स प्रदान करते हैं। यूरोपा और गैनीमीड जैसे मून्स की सतह के नीचे पानी के महासागर हो सकते हैं जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। इन मून्स की खोज करना भविष्य के स्पेस मिशंस का एक प्रमुख लक्ष्य है। इन मिशन से हमें न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में अधिक जानने का मौका मिलेगा, बल्कि यह भी पता चलेगा कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं।